सुंदरकांड को देखना है तो देखो, कोई भी किताब का एक पेज पढ़ के और किताब अलग मत करो। हो सकता है उसके भीतर बहुत कुछ लिखा हो। हर किताब में आप कोई भी पुस्तक लेना तो जो आगे का पेज होता है वो बिल्कुल कोरा होता है। अब आप एक पन्ना पलटो कहिए में कछु लिखो ही नहीं है, वो किताब माए फेंक दो। बीच में तो देखो। इसीलिए हमें सुंदरकांड समझने के लिए दोनों कांडों को समझना पड़ेगा, किष्किंधा को और लंका को। अब किष्किंधा के लोगों से मिलवाएं पहले हम आपको। किष्किंधा के लोग विचार तो बहुत करते हैं पर करते धरते कुछ नहीं है। विचार बहुत करते हैं, करते धरते कुछ नहीं। और जीवन में दो लोग कभी सक्सेस नहीं हो सकते। पहले जो सोचते बहुत हैं, करते धरते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो कर बैठते हैं पर सोचते नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। तो किष्किंधा के जो लोग हैं वो सिर्फ सोचते हैं। कल मैंने बताया था कि मंत्रन सहित यहां एक बारा बैठत रहूं मैं करऊं विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत बिल खाता। सोचते रहे सीता हारी गई। अब तना लंका में देखो, लंका वाले काम तो कर बैठते पर सोचत नहीं है। जब पुल बंद गओ, रावण ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई मंत्रिमंडल की। सबने कहा क्यों बुलाया? रावण बोलो कि सेना आ गई है ऊपर विचार करने। एक राक्षस उठ के खड़ो हो गया, बंदरों को मारने के लिए भी मीटिंग करोगे? धिक्कार हमारी वीरता पर। चौपाई पढ़त चलियो जो रामायण पढ़त हो। का कह रहे के का करिए बिचारा, क्यों? बोले नर कपि भालू आहार हमारा। एक बोलो कि हम 20 बंदरा सवेरे नाश्ता में खा लेते बिना नमक के। हाँ, एक बार हम कथा कर रहे थे एक जगह, हमने कही कि कुंभकर्ण महिष माने भैंस 10 20 50 भैंसे खा जात तो जब उठत तो सो। एक आदमी बोलो गुरुजी हो ही नहीं सकत। हमने कहा काहे? बोले एक आदमी 20 भैंसे कैसे खा जाए? हमने कहा मानने पर है बेटा, विपिन बिहारी की बात आए। बोले कैसे? हमने कहा 10 भैंसे तो गांव को सरपंच खा जाता, नहीं खा जाता, कुटी खा जात, मकान के मकान खा जात, भैंस का कर ले वो। कहते ना भाई कुटी निकली थी, सरपंच ने खा ली, सचिव ने खा ली, विधायक जी रोड खा गए। बताओ, जब भी डामल खा सकत है तो भैंस खावे में क्या दिक्कत है? तो बानर कह रहे हैं कि नर कपि भालू आहार हमारा। 20 बंदरा तो हम बिना नमक के खा जाएं। इसलिए बंदरों को मारने के लिए कोई बैठक नहीं, जाओ अपने अपने घर। एक राक्षस तो बोले क्या कह रहे? बोले तुम 20 बंदरा खा जाओ बिना नमक के। बोले हाँ। तो वो बोलो कि जब वो दिन एक बंदरा आओ तो लंका में, वो दिन का पूरे लंका में 11 सती। एक बंदर आया उसे तो खा नहीं पाए, अब कितने बंदर आए कोई बता सकता है? वे तो कैप्टन आए, बंदरा बताओ कितने हते? पदुम 18 जूथप बंदर अकेले कप्तान हते।
बंदर कितने थे कोई गणना कर सकता है? नहीं कर सकता। रामेश्वरम भगवान नहीं कर रहे तो अपनी औकात छोड़ दो। अब रामायण पढ़ना। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि राम जी की सेना में बंदर कितने थे? शिव जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ। शंकर जी बोले चुप। हालांकि इतनी ताकत आज के आदमी में नहीं है कि वो अपनी घरवाली को कह दे कि चुप। है किसी में इतनी ताकत? कोई घरवाले में इतनी ताकत है कि अपनी पत्नी से कह दे चुप? ये बहुत पावरफुल पार्टी है। इतनी पावरफुल पार्टी है, ये तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे मां बाप की बुराई करती हैं कि नहीं करती? बिल्कुल आत्मा पे हाथ रख के कह दो। ये तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे मां बाप की बुराई करती हैं और तुम सुनते हो। अब तुम में दम होए तो तुम अपने सास ससुर की बुराई करके देख लियो इनके मुंह पे। आ जाई करके देखियो जे कोई जोड़ा से आओ हो तुम्हें तई औकात पता पड़ जे तुम्हारी, है ना? कितनो बेशरम होगा वो आज को आदमी का है। बाप से बेर बांधे, ससुर से कहते पापा जी। नकटा बेशरम। बाप से बेर बांधे, ससुर से कह रहे हो पापा जी। उनमें जी लगा रहो जो ने तुम्हें जी दो। उनसे बेर बांधे। दो चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। दो चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। एक, जमीन पे जरीब। जिस दिन संपत्ति का बंटवारा होता है, जरीब गिरत है नपबे के तैसे प्लाट तुम आओ तैसे तुम आओ। ये दो चीजें भाई भाई को दुश्मन बनाती हैं, जमीन की जरीब और जोरू की जुबान। जोरू की जुबान जे सब कर सकत पर ये पे लगाम नहीं लगा सकत। बोलो गलत कह रहा हूं तो? अगर जोरू की जबान परिवार के बीच में न आए तो विपिन बिहारी रामेश्वरम से कहता है कभी भाई भाई अलग हो ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है। सिर्फ इनकी जबान तलवार ने बने भाइयों के बीच में ये बड़े से बड़े रिश्ते काट देती हैं। तो पार्वती ने कही बताओ बंदर कितने हैं? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ कितने हैं? बोले चुप। अरे बता क्यों नहीं रहे हो कि राम जी की सेना में बंदर कितने थे? पार्वती जी ने तो शंकर जी बोले सुनो देवी, आज हमसे पूछा सो पूछा, अब किसी से मत पूछना। बोले क्यों? बोले दुनिया में सबसे बड़े दो मूर्ख, एक जो दो काम करने बैठे, उससे बड़ा मूर्ख न जानियो को। जो दो काम करे, मेढक तोलवे बैठ जाए। दुनिया में कोई मेढक तोल सका? तुम तखरिया पे 4 चढ़े हो जो 5 चट जाए। मेढक की तौल और बंदर की गिनती दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक मूर्ख वो। दूसरा मूर्ख जो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझ चुका हो, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। जो अपने आप को सब कुछ समझ चुका हो, उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। अब जरा रामायण में पढ़ो क्या ऐसा लिखा है। शंकर जी ने कही है, रामायण देख लियो, कि जो मूर्ख जो करे चाहे लेखा। शंकर जी कह रहे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जो बंदर गिनने बैठ जाए। तो रावण के दरबार में चर्चा हो रही है कि जिस दिन एक बंदर आया
उस दिन क्या पूरे लंका में एकादशी थी? एक बंदर तो खा नहीं पाए और अब इतने आ रहे कि जिनकी गिनती नहीं है। तो सुंदरकांड के पहले किष्किंधा और बगल में लंका, बीच में सुंदरकांड। एक कांड में विचार होता है, कार्य नहीं होता। एक में कार्य होता है पर विचार नहीं होता। पर सुंदरकांड में हनुमान जी ने विचार भी किया और कार्य भी किया। गोस्वामी जी कह रहे जो विचार करके कार्य करेगा उसके जीवन में कभी गलत कांड हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में सुंदर कांड ही होगा। इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। ये तो हो गया सामाजिक भाव। अब एक इसका एक पारिवारिक भाव देखो, सुंदर कांड और लंका कांड। अब इसको देखना बड़े गौर से, परिवार का कांड है ये। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम, जवान। हनुमान जी बूढ़े नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। और अगर हनुमान जी बूढ़े हो गए तो सीता जी को वरदान गलत हो जाए। क्या वरदान है सीता जी का? कि अजर अमर, अजर अमर, जाओ बेटा हनुमान, तुम्हें कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं। इसीलिए कब हनुमान जी का जन्म हुआ? पर आज भी आरती में क्या गाते हो? आरत कीजे हनुमान लला की। बब्बा तो कहते नहीं है, आरत कीजे हनुमान बब्बा की, है ना? बब्बा नहीं कहा जाता ना, लला है, क्योंकि माता का वरदान है कि वो कभी बड़े होंगे ही नहीं। तो जवान, अब बहुत संकेत समझना, एक जवान हाथ जोड़ के खड़ा है और एक बूढ़ा सलाह दे रहा है। कौन है बूढ़ा? बोले जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अति बूढ़ा हो गया है जामवंत, पर जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। मतलब भारत का एक बूढ़ा एक जवान को समझा रहा है और जवान सिर झुका के समझ रहा है। अब तना लंका में देखो, उते भी एक बूढ़ो है। कौन? के माल बंत अति सचेव सयाना। वो भी बहुत सियाना होगा। वो रावण के पास गौर का कह रहा है, रावण कि जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ये न जाए बखानी। रावण, जो दिन से तुम सीता हर के ले आए हो, पूरी लंका में असगुन ही असगुन हो रहे, हम तो लग रहा हो सब मर जे, तुम लौटा दे सीता। रावण का कह रहा हो, चुप बुढ़े, बूढ़स भयउ न त मारो तो ही। मार के फेंक दे, चुपचाप बैठो और खाओ। तो एक जगह बूढ़ा कह रहा है और जवान सुन रहा है, और एक जगह बूढ़ा समझा रहा है और जवानों को करो दबावे फिर रहा हो। गोस्वामी जी बोले बस जो ही आए को अर्थ। बोले क्या? बोले जिसके घर में बुजुर्ग की बात का सम्मान होगा उसके घर में सुंदर कांड होगा, और जिसके घर में बुजुर्ग का सम्मान नहीं होगा उसके घर में लंका कांड होगा। एक दिन उस घर में आग लग जाएगी। ध्यान रखना, अगर बुजुर्गों का सम्मान बंद कर दोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, जिस दिन तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तुमसे जा कहता है कि चुपचाप बैठो और खाओ, समझ लियो वो दिन तुम घर के कुत्ता से खराब हो गए। कुत्ता को तो फिर भी भौंकबे की परमिशन है, तुम्हें तो घर के बोलना ही नहीं दे रहा है। अब कह रहे तुम्हें खा लेने, चुपचाप बैठो और खाओ। इतने जितने जने आए हो
अरे तुम घर वाली जा कहते हो कि तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, तो अब लौट गुने रे इतना ही रहो, खा भी तो मैं ले आई। हाँ कहूँ भी बैठ जज को भी खुआता घर से तो अच्छी हो, तो कम से कम भूल तो ले स्वतंत्रता से। बुजुर्गों का सम्मान करो। आज घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। देखो बुजुर्ग आदमी ऐसा होता है, घर के आंगन में अगर पेड़ लगा है, बिल्कुल फल ना देता हो, फिर भी छाया तो देता है कि नहीं देता? छाया तो बनी रहेगी। जब तक घर में कोई बड़ा होता है तो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, न उसको सामाजिक डर, न पारिवारिक डर, न अंतर का डर, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग बैठा है। और जिस दिन घर में कोई बुजुर्ग नहीं होता, मुझे तो नहीं लगता कि फिर वो घर घर होता है। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। एक भाव आध्यात्मिक देखो, जितने भी रामायण के कांड हैं वो कहां से चालू हैं? श्लोक से या दोहे से। सुंदरकांड चौपाई से, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय मोहि भाए, इतनी से ना चालू। अब एक अर्थ का न कर है, दोहा माने रुक जाओ, चौपाई माने चलो। अपन कितनों जल्दी में रामायण को पाठ कर रहे हो। हालांकि आजकल तो जोन घर में हो रहा हो वो घर की चौखट पे हमाओ सिर। हालांकि रामायण को पाठ अब होत नहीं है घरों में। जोन घर में हो रहा हो वो चौखट पे तो हम सिर झुका रहे, और वो परिवार के माता पिता को धन्यवाद दे रहे कि वे ऐसी संतान को संस्कार दे के गए कि वे रामायण पढ़ रहे। आजकल रामायण नहीं पढ़ रहे अब तो, कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। जो ही है ना हालत। मंदिर तो वीरान हुए हैं, भीड़ लगी मधुशाला में। इतने तुमने 2 ही टाइम मंदिर जा रहे हुई हो नहीं? और सागर जाके, सागर में नहीं है कहूं शंकर जी, बताओ। इतने तो पूरे ऐसे धर्मात्मा बन गए हैं, ऐसा लग रहा है कि सागर अब बैकुंठ बनने सीधो जाके नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे तो कि कब बदलाईगा पूरा सागर, अब का पूरा सतयुग होता जी। पर जी कहा है तुमने ट्रेन आइनो स्टेज, अरे ट्रेन नो काय खो, अब ट्रेन में तो बैठो, ऐसे नहीं लड़ो हो। सब भूलियो के 8 दिन कहाँ रह के आए। हाँ फिर तो आदमी हम कहते सागर ही न जो तो मूड पे धरे जज्जो जो कछु कमाओ है। हालांकि तुम जे हो तो झरा ही कहते, वो भी हमें पता है। अबे तो बिल्कुल हम का कहें, धाम पे आए हम सोच रहे ज्यादा कछु ने कहने पर भरो तो ऐसो है कि अब का कहें। हम सोच रहे मोह तो नहीं लगे पाप को की आत्मा दुखावे को। बात तो तब है यहां दोनों टाइम भगवान के मंदिर जा रहे हो तो कम से कम सागर जाके 24 घंटे में एक बार भगवान के मंदिर जाना, तो यहां रहने का फायदा है। अन्ना कोई मतलब नहीं है। इतने से जाके चंडाल आई के चंडाल का मतलब निकलो। तो हम अगर रामायण पढ़ रहे हैं कि मंदिर तो वीरान हुए हैं, भीड़ लगी मधुशाला में, कोठे क्लब में मौज मनाते
क्या रखा है माला। मात पिता को देते गाली, फैशन नया चलाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को। ज्यादा ना कर सको तो 3 चीजों को अपना लेना। आंगन में तुलसी की क्यारी बनाना, आंगन में तुलसी की क्यारी बनाना, गले में तुलसी का एक दाना पहनना, और घर में तुलसीदास जी की रामायण जरूर पढ़ना। अब बहन जी हरो तुमने तो पढ़ू करे, जितनी हमारी बिटियां बैठी बेटा हरो 2-2 5-5 दोहा पढ़ेंगे ही। हाँ, रामायण पढ़ो तो अच्छो घर बर मिल है, न तुम चाहती फिल्म बारो और मिल है चिलम बारो। ध्यान राखियो। हाँ, तुम चाहत हो कि फिल्म बारो मिले, पर मिले है चिलम बारो। एक बात और हमारी सुन लो, अगर बेटी ससुराल में जाके दुखी है तो इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर बिटिया को ससुराल को सुख नहीं मिल रहा हो तो इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हर मां बाप अच्छे से अच्छा घर और बर ढूंढते हैं, पर बिटिया जाके वहां परेशान होती है। इसका कारण है कि उसने कभी पिता के घर में रह के भजन नहीं किया है। बेटी अगर पिता के घर में रह के भजन करती है तो उसका फल पिता को नहीं मिलता है, उसका फल उसको ससुराल में सुख मिलता है। अगर तुमने वास्तव में अपने मायके में भजन किया होगा तो निश्चित ससुराल में जाके सुखी रहोगी। इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं, ये तो स्वयं का दोष है। इसलिए जितनी हमारी बेटियां बैठी ज्यादा नहीं तो 5-5 दोहा को नियम तो ले ली तैसे जाके के रोज पढ़े, तुम्हारे पढ़ाइयो तुम्हें खुदा ही हम नहीं। पहल की माताएं उठ के मंदिर जाती नहा के, घरे ओरेंडा रखती। आज की स्टेटस लगाओ सबसे पहले स्टेटस। और स्टेटस भी क्या स्टेटस है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। राम आए तो अंगना सजे हो और सास ससुर आए तो मुंह फुले हो, हैं? पागल कर दो ये मोबाइल ने आदमी को। कोई से मतलब नहीं है। 2 ही आदमी बैठे बैठे मोबाइल चला रहा है, कोई से अब और तो छोड़ा ही, जब ये नहीं बोल रहा है एक दूसरे से। एक आदमी मोबाइल चला रहा हो तो वो खाना खा रहा हो तो रोटी, और घरवाली को डांट रहा हो तो 50 बार कही है तुमसे, जब खाना बनाऊ करे तो मोबाइल फेंक दे करे, हम आग लगा दे कौन उधर वो मोबाइल में, जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। वो खुद चला जा रहा हो, हाँ, और रोटी खा जा रहा हो। घरवाली भीतर से चिल्लाई, सो हो का गाओ, काय खुद चल आ रहा है। बोले आज फिर तुमने सब्जी में नमक नहीं डालो। घरवाली बोली, सो गिलास में डुबो डुबो खाई काय खो रहा है। अब काट मुझे देखा ही नहीं रहा थाली में, वो गिलास में कोरा डुबो के खा रहा हूं। जा हालत है आज की, है ना। राम तो जब हम रामायण पढ़ते हैं, बात हम यहां कर रहे थे, और कितना इमरजेंसी काम हुए, पर आज तक कोई आदमी चौपाई पे रामायण छोड़ के नहीं उठो। दोहा माने विश्राम, बोले बस ये दोहा आ जाए, बताओ आज तक उन्हें चौपाई पे रामायण बंद करी नहीं करी ना। दोहा पे, दोहा माने विश्राम, चौपाई माने चलते रहो। तो सुंदर कांड में चौपाई से चालू है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो रुक जाएगा गड़बड़ हो जाएगा,
कितना समस्या आवे, चलते रहना चलते रहना चलते रहना, तो एक दिन यही समस्या में तुम्हें समाधान मिलेगा, और समाधान मिल जाएगा तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिला तो भगवान मिल जाएगा। इसलिए जीवन में कोई समस्या आए रुकना नहीं, बस चलते रहना, तो गलत कांड भी सुंदर कांड हो जाएंगे। एक बहुत पुराना फिल्मी गाना है, बहुत पुराना है, कि नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, पंछी चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। आप बजा ले ताली, कछु दिक्कत नहीं है। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। तो इसलिए विषम से विषम परिस्थिति जीवन में आए, सिर्फ चलते रहो, संघर्ष से मत डरो, क्योंकि संघर्ष में एक शब्द और जुड़ा है, पढ़ो, संग की कभी हार नहीं होती, ये तीसरा भाव। अच्छा, चौथा भाव, सुंदर कांड में 9 जगह सुंदर लिखा है, 8 तो तुम ढूंढ सकते हो, कल तक ढूंढियो तो अच्छा, तुम्हारे जी को सुंदर कांड धरे हो कि 9 जगह सुंदर कहाँ आओ, नहीं मिले तो फिर हम बताएं। 8 तो को भी ढूंढ ले, 20-22 मिनट लगत पाठ करे में, और अच्छो आनंद में करो तो 45 मिनट लगत खूब डूब के, और डूब जा तो जिंदगी में एक शब्द न पढ़ पे हो, डूब जाओ तो ढूंढियो अच्छा, कल आज जा बात हमने दबा ली। सुंदर कांड में 9 जगह है, और रामचरितमानस में 9 को बड़ो विशेष महत्व है। 9 बार आकाशवाणी भई पूरे रामचरितमानस में। 9 दिन भरत जी को अयोध्या से चित्रकूट के लगे, 9 ही दिन। 9 में को राम जी प्रकट भय, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9 को बहुत बड़ो महत्व है, ये 9 चीजें पतरी अच्छी लगत है। हाँ, चंदन चावल चून रस जोड़ियो, चंदन जितो अच्छो घिसो जे, चावल पतलो चावल खाए में अलग टेस्टी रहत,
चंदन चावल चून माने आटो, जितनो पतलो आटो उसनो जे है उतनी अच्छी रोटी लगे। चंदन चावल चून रस अंक, जितनी पतली लिखाई रहे। अंक शंख, शंख जितनो पतरो बज है उतनो अच्छो लगे। चंदन चावल चून रस अंक शंख और सूत, सूत माने धागा, पतले धागा को कपड़ा बहुत अच्छो बनत। अजेनो पतरे चाहिए सो तुला राशि रजपूत, अगर तुला राशि को राजपूत हो तो को जलवा लगाई दे। हाँ अच्छा जी, 9 चीजें दबत नहीं है। खैर कत्था, जैसे कुपान खा ले वे दब जे। खैर खून, खांसी खुशी, बैर प्रीत, मदपान, जेनो दावे ने दमे। अच्छा जी, 9 चीजें को की होत नहीं है। बंदर वेश्या अग्नि जल, बंदर वेश्या अग्नि जल, दूती कटक सेना, कटार दाव परे चूके नहीं, सूजी सुगा सियार। बताओ अच्छा, बटन टाकत टाकत कहूं तन नजर चूक गई तो जब थोड़ी आ के तुम्हारी सूजी आ सो तुम्हें गुच्छे ने। बहुत है, नोई को खेल है। अब हम एक आध बेर प्रवचन नोई पे कर रहे, 9 दिना नोई पे चलन दिया, पर अब तो अपन हो बांगे चल रहे हैं। तुमने ढूंढ गयो मनो के सुंदरकांड में 9 जगह सुंदर लिखो कहाँ है, ठीक ढूंढ के ले आइयो। अच्छा कल बताइयो हमें कि गुरुजी जो लिखो 9 जगह। बहुत कृपा हो जाए तो मिल जाए। 8 तो ढूंढ लियो, 9 मोने ढूंढ पे मनो के कहाँ लिखो मैं सुंदरकांड। करियो कोशिश, कम से कम ये बहाने खास से कल तक तुम्हारे दिमाग में हनुमान जी तो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। सारे बंदर बैठे हैं इसी समुद्र के तट पर। अब समुद्र पार होना है, सब अपना अपना बल कह रहे हैं। अंगद ने कहा, अच्छा एक बानर बोला कि मैं 10 योजन कूद सकता हूं। बोले बैठ जाओ, अपन हो 100 बार हो, चाहे 10 को तो तुम बीच में गए हो। एक बोलो हम 25, दूसरो बोलो काय समय खराब कर रहे, कौन 100 बार हो तो बताओ। अपन को चाहने बिल्कुल 100% चोखा। अंगद जी उठ के खड़े हो गए कि अंगद कहाऊं जाऊं मैं पारा, और कछु संशय मोए फिरती बारा। अंगद बोले मैं कूद सकता हूं। सबने कहा युवराज अंगद की जय। अंगद जी बोले अबे ने बोलो जय। बोले काय? बोले हम लौटने में हमारा टेंशन है। अच्छा जो जा सकता है वो आ क्यों नहीं सकता? बात तो यहां है। अंगद जी इसलिए नहीं जा सकते, ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्षय कुमार और अंगद एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अंगद जी अक्षय को बहुत परेशान करें, बहुत परेशान करें। अक्षय ने गुरुजी से शिकायत करी, गुरुजी ये अंगद मुझे परेशान करता है, मारता है। गुरुजी बोले तो सुन लो अक्षय, अब जिस दिन तुम अंगद को एक थप्पड़ मार दोगे उसी दिन मर जाएगा। तो अंगद जी बोले जैसे हम गए और कहूं अक्षय में लगाओ, कहूं ने हमें थपाड़ा मार दा, हम तो ही मार जे लौट के ही नहीं आए।
इसलिए कछु संशय मोए फिरती बारा। अच्छा जाबात हनुमान जी बैठे बैठे सुन रहे थे कि अंगद को अक्षय से डर है। हनुमान जी बोले सबसे पहले हम अक्षय को ही निपटे हैं, जाके तुम्हारी गली साफ कर दें। और हनुमान जी ने जाके अक्षय को मारा और फिर अंगद जीत गए। फिर कोई दिक्कत नहीं, कहा जो थपाड़ा मार तो वो तुम्हारा ही गाओ। अच्छा एक बात और है, आदमी अगर दूध पियत में चिक जाए जल जाए तो फिर वो मई फूक के पियत है। हनुमान जी की दहशत ऐसी नहीं हती श्रीलंका में। जब दूसरी बार अंगद गए, अच्छा हनुमान जी ने अक्षय को मारो सो पूरे गांव में हल्ला हुआ। और जब अंगद जी पहुंचे, अंगद जी ने 4-5 में दे और दे सुबह मारा कह दिया। राक्षस बोले अब क्या करने? बोले बिल्कुल हल्ला न कर, ढांक के धर दे। बोले काय? बोले जब जो बंदरा भाग जाए जब बताऊं ने रावण खो के 2 और मर गए। बोले काय? बोले अब भाई अपन रावण को बते अभी वो फिर ये बंदरा पकड़वा है, इसकी पूंछ में आग लगवा, मुश्किल से तो कुटी बनी, वो फिर आगे धर के चलो जे। हनुमान जी को तो बहुत दिक्कत भाई, पर अंगद के लाने रामायण पढ़ो कि बिन पूछे मग दीख दिखाई। जब लंका में अंगद जी नगराए हैं तो पूरे गांव के बिजना से कपड़ा है। बोले कहा? बोले फिर बंदरा आ गया। बोले फिर अंगद जी जे की तरफ देखें वो उंगरिया कर देवे कि वो है रावण को घर सीधे उतर जाओ, हमारों से कोई मतलब नहीं। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूं पर लौट नहीं सकता। सब अपना अपना बल कह रहे थे। ध्यान से देखना हमारे हनुमान जी महाराज को। किसी ने हनुमान जी से कहा हनुमान सब अपना अपना बल कह रहे हैं, सब अपना अपना बल कह रहे, तुम क्यों नहीं कह रहे? हनुमान जी बोले भैया जे के अपनों बल हुए वो काय? बोले तुम्हारे लगा? बोले अपना कुछ नहीं है, तो सब राम जी का है, बल भी राम जी का है और बानर भी राम जी का है। जामवंत जी ने कहा अब कैसे इनको उनका बल याद दिलाएं। हनुमान जी को भी श्राप था, ये ऋषि मुनियों के आश्रम में जावे, उनके भगवान उठावे, आए धरे आए माए धरे आए, पेड़े पटाए आवे। अब हनुमान जी से को लड़ रहा हूं। ऋषियों ने कहा अब क्या करें? बोले तो उनको श्राप दे दे कि तुम अपना बल भूल जाओगे, जब कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आएगा। तो जामवंत जी हनुमान जी को बल याद दिला रहे हैं कि पवन तनये बल पवन समाना, के जागो है अंजनी के लाल, लंका की तरफ पयान करो। हनुमान तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। हनुमान जी चुपचाप बैठे। हनुमान तुम वही हो जिसने राहु को पसीना डलवा दिया था। हनुमान जी फिर भी चुपचाप बैठे। जामवंत जी ने सोची यार इनको कैसे पल याद दिलवाएं। बोले हनुमान तुम वही हो जिसने शनि को शरणागत कर लिया था। हनुमान जी फिर भी बैठे। अच्छा हनुमान जी को बल याद काहे नहीं आ रहा हो? ऐसे नहीं आ रहा हो कि जैसे आदमी सो रहा हो एक कमरा में, वो तुम जगा रहा है एक कमरा में, वो कैसे जग जाए? भाई सो रहा हो 10 नंबर में, वो तुम 20 नंबर की कुंडी बजा रहा है, कैसे उठ जाए वो? भाई जोन कमरा में सो रहा वही पे ठोकर मारो। तो हनुमान जी ना तो देह भाव में है और न गेह भाव में है, वो तो राम जी के नेह भाव में पड़े रहते हैं। उनको तो राम जी सब कछु हैं। खूब बल याद दिलाए पर हनुमान जी को बल याद नहीं आया। जामवंत जी ने सोचा अब क्या करें, तो अब मेन जगह इशारों कर दो कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनता ही भयाऊ पर्वतारा।
भयऊ पर्वताकारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा, सुनतई भयऊ पर्वता। और जो कही के राम काज, और सुनतई भयऊ पर्वताकारा, दांत गड़गड़ाने लगे। हनुमान जी बोले जाओ बोल, कहो तो लंका को उठा के समुद्र में फेंक दूं। अरे जामवंत जी बोले तो नहीं करने देता, ऐसो ने जगाओ तो। बोले फिर? बोले इतना करहु तात तुम जाई, और सीता की सुधि, बस सीता की जानकारी लेने है तुम्हें। अब हनुमान जी चले। अच्छा एक बात देखो यहां, यह कहे नाथ, आहा, यह कहे नाथ सबन कहे माथा। हनुमान जी ने एक एक बंदर के पांव भरे हैं, छोटे से छोटे बंदर आगे। हनुमान जी से किसी ने कहा कि तुम छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम कर रहे, तुम तो महाबली बजरंग बली हो। हनुमान जी बोले तुम नहीं समझ रहे, इनने कही थी हम 3 किलोमीटर 3 योजन, इनने कही थी 4, सो 3 को आशीर्वाद दे दें, 4 को ये दे दें, सो हमा होगा 7। 11 कही थी इनने, सो गए 18। 25 किलोमीटर कूद रहे थे जे, सो कितने हो गए 43। हनुमान जी बोले हमें तो 100 करने, हम में कहां दम है। एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा काम जीवन में वो कर सकता है जो बहुत छोटा बन जाता है। हाँ, अगर बहुत बड़ा काम करना है जिंदगी में तो बहुत छोटे बनो। अच्छा एक बात और सुन लो, छोटा आदमी कभी छोटा काम नहीं कर सकता, बड़ा आदमी छोटा काम कर सकता है। हम जाति पाति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ विचारों के ओछेपन की बात कर रहे हैं। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, मेरी नजर में दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, ये मेरा मानना है। दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते हैं, और हर समाज की वे सत्यानाश करें। हाँ, कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई जाति छोटी नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच पैदा हो गए, और उन्हें ऐसी सत्यानाश करी है जातों की, हम में संघर्ष हो रहा है। हम एक दूसरे के, मुझे लगता है भारत में जब भी युद्ध होगा तो कोई विदेशी हमला नहीं करेगा, भारत का भारत पे ही हमला करेगा। ये जात पात की युद्ध होंगे अपने यहाँ कोई विदेशी नहीं आएगा हमला करने। हम खुद एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि हम जातियों में बंटते जा रहे हैं, और इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। इसलिए अभी भी टाइम है, समझ जाओ। ये जो एक बात और कहते हैं, बुरा लग जाए सो 1000 बार लग जाए। जितने जे समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, कोनो भी समाज के हो, सबसे पहले उनको बैकग्राउंड पीछे देखो। वे सगे भैया से नहीं बोल रहे, वे समाज इकट्ठी कर हैं, उनके सगे भैया से अलग रह रहे हो, वे पैर बांधे। तुम का समाज इकट्ठो करो, तुम घर तो इकट्ठो रख नहीं पाए, तुम समाज बांध लो। दूसरी, अगर इनकी असलियत जानने होए तो कबू जाइयो इनके तक जो बिटिया को ब्याह हो 50,000 की मदद कर दे, जी 2 रुपया नहीं दे सकत, जे सिर्फ समाज से चंदा करके अपनों घर भर सकत है, पर ये समाज का कोई भला नहीं कर सकती। ये हमारा मानना है। बताओ कबू आए तुम आए थे समाज के अध्यक्ष के, काहे तुम आए थे रोटी बनी, तुम आए थे गरीबी है। अकेले समाज के सम्मेलन करवाने, कोई भी समाज के हो, और जे सिर्फ पित्ते के लाने के समाज के 10-20 इकट्ठे करे, कोनो मंत्री मिनिस्टर के पहुंच गए लेके, बोले भैया पूरी समाज हमारे संगे है,
तुम बैठे रहे गार्डन में तो भज्जा के सो तुम्हें पटा खाओ बगदन ने, तुम हो गए लाल पड़ा से, और वे भीतर से दारू को ठेका लेके बाहर भागे आए, उनको 3 कंट्रोल में लगाए। कैसे भी तो समाज के लीडर आए, समाज को क्या मिला? मैंने उस दिन भी कहा था गार्डन में, पप्पू भैया थे, कि ये कथा कास्ट की नहीं, ये राष्ट्र के उत्थान की कथा है, ये किसी कास्ट विशेष की कथा नहीं है। मुन्ना भैया का उद्देश्य किसी जातिवाद का नहीं है, ये तो सिर्फ राष्ट्र और राम के लिए है। और राम में भी 2 ही शब्द हैं, रामा ने राष्ट्र और मामा ने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसी का नाम राम है। और सुनो तो फिर एक आदमी गाओ तीतुर खरीद बे, बहुत कड़वी बात सुन लो। अब तो एक पिंजड़े में 100 तीतुर थे और एक में 1 था। जो दुकानदार था उससे पूछा कि ये तीतुर कितने का है? बोले ये 100 रुपए का है, जो 100 हते। और बोले जो 10,000 को है, इसलिए तो अलग पिंजड़ा में रखें। तो उसने कहा अंतर क्या है? रंग रूप कद काठी एक ही है, ये 100 रुपए का, ये 10,000 का। दुकानदार बोलो कि इसमें खासियत है। बोले का? बोले इसको हम छोड़ दे, जो अपनी भाषा में बोलत है, सो जितने और पक्षी आउ थे, बे आज जात हम फसाद जात, बे आज जात हम फसाद जात, जो बोलत रहे। तो जो कीमती है, खरीदने वाला बड़ा दिमागदार था, उसने कहा जी ले 10,000 है, और यही चाहिए हमें। तो उन्हें 10,000 लाए, उन्हें वो तीतो लाओ और वही के सामने पकड़ी गर्दन और पट्ट से मड़ोड़ के मार फेंक दी। वो बोले पागल हो? बोले हाँ। तुमने इसको मार दिया? बोले ये समाज का गद्दार है, ये समाज को फंसाता था, इसलिए इसको मार देना चाहिए। जो बहुत ध्यान से गहराई से समझे जो हमारी बातें। तो मैं क्या कह रहा था? छोटा काम छोटा आदमी नहीं कर सकता, सिर्फ विचारों का छोटा, जातिवादी की बात नहीं है। बड़ा आदमी छोटा काम कर सकता है, पर छोटा आदमी छोटा काम नहीं कर सकता। इतना विशाल यज्ञ हुआ, सेवाएं बटी, पर भगवान कृष्ण ने काम कौन सा लिया? पत्तल उठाने का, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं तो वो बहुत छोटा काम कर सकते हैं। मैं एक बात का निवेदन करूं, यज्ञ में अगर सबसे बड़ा कोई काम है तो बर्तन धोना और पत्तल उठाना। ये दीदी बैठी बैठी उधर बर्तन धो रही थी, हमने कही दीदी तुम सही हो। सद्धारा वाली दीदी जो महाराज जी मोनी जी के आश्रम को देख रही हैं बरभान में, वो जूठे बर्तन धो रही थी सबके। हमने तुरंत कहा, हमने कहा बहन सही काम तुमने पकड़ो है, हमें तो लोग बैठन नहीं देना, हम चाह रहे कि हम धोते सबके बासन, पर ये हमें लोग वहां करने नहीं देंगे। कैसे? हमें तो एक नकली ठप्पा लग गया गुरुजी को। हाँ नकली गुरुजी हम हैं, शुद्ध काल ने हमें ठप्पा मनो, असली को लग गया। आदमी जान रहा हो जो सांचम को बाबा होगा, हम बाबा माबा नहीं भाई, हम तो वहां ढोंगी धरी मन। अब चल गई तो चल जान दी, नकली नकली में ही चल गई अपनी, तो को की असली में नहीं चल रही, मोरी नकली में चल गई। चल जाए ठाकुर जी, ऐसा ही चल जाए। तो भगवान कृष्ण पत्तल उठाते हैं, तो हनुमान जी ने एक एक बंदर को प्रणाम किया। यह है कहे नाथ सबन कहे माथा, ओ हरस ही ये। आहा, प्रसन्न हो गए हनुमान जी और कहा जय श्री राम। चलने लगे। अब देखो बहुत ध्यान से समझना बात को, जब यह जीव भक्ति की तलाश में जाएगा तो बाधाएं आएंगी बीच में। पहली बाधा क्या आई हनुमान जी को कि सुरसा नाम अहिन के माता। ये सुरसा कौन है? देवताओं की
माता। अब जो तो तुम उन्होंने कथा सुनाई लाई कि उन्हें मुंह पटाओ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, अति लगे रूप पवन सुत। छोटे हो गए कोई मोमस न करे, जाया कथा। ठीक